Hello friends, so let's start our second chapter, Globe, Latitude and Longitudes. In this chapter we will study about the globe, what is the globe and the different lines on the globe. In the previous chapter you have read about the shape of the earth, which says that Earth is flattened at north and south pole and bulge in the middle. मतलब जो अर्थ है वो नॉर्थ एंड साउथ पोल पर थोड़ा फ्लैट है और बीच से बल्जिंग है. इस शेप को हम क्या बोलते हैं? जियोइड. दिस शेप इज कॉल्ड जियोइड. अर्थ के इसी शेप को और अर्थ के बारे में डिटेल स्टडी करने के लिए वी हैव मेड अ स्मॉल miniature form of the earth which is called a globe. जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, this is a globe. इसमें सारे कॉन्टिनेंट्स, ओशंस और सारे कंट्रीज एकदम एग्जैक्ट करेक्ट साइज में शो होते हैं, जिसके थ्रू आप आराम से स्टडी कर सकते हैं. This is how the globe rotates. We can rotate the globe around its axis. अब आई विल शो यू अबाउट द एक्सिस. ये जो ग्लोब है इसके थ्रू एक नीडल पास कर रही है जिसके अराउंड ग्लोब मूव करता है. ये जो नीडल पास करती है इसको हम बोलते हैं एक्सिस. बट ये ध्यान रखना कि असली अर्थ में ऐसा कोई नीडल पास नहीं कर रही है, बल्कि अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड मूव करता है बट कोई नीडल नहीं है. ओके, ये सिर्फ ग्लोब में प्रेजेंट होती है. इसमें ऊपर वाला पार्ट होता है नॉर्थ पोल जहाँ से नीडल पास कर रही है, और जो बॉटम वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं साउथ पोल. इसके अराउंड हम और ग्लोब को मूव करवा सकते हैं इन द डायरेक्शन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, एज यू कैन सी इन द पिक्चर में डायरेक्शन दिख रहा है. हम इस डायरेक्शन के अराउंड ग्लोब को मूव करा सकते हैं. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज़ द अर्थ. टॉप पे आपको दिख रहा है नॉर्थ पोल जहाँ से निडल पास कर रही है, और नीचे दिख रहा है साउथ पोल जहाँ से निडल एंटर करती है. ओके, यहाँ पर एक और इमेजिनरी लाइन के बारे में हम स्टडी करेंगे जो कि ग्लोब पे प्रेजेंट होती है. अच्छा, ये इमेजिनरी लाइन्स क्यों बनाई जाती हैं? ये इमेजिनरी लाइन इसलिए बनाई जाती है ताकि हम अर्थ पे प्रेजेंट किसी भी जगह का लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन हम पता कर सके इन लाइंस के थ्रू. तो जो दूसरी इमेजिनरी लाइन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है इक्वेटर. वो बिल्कुल सेंटर से पास करती है. इक्वेटर अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, दो इक्वल पार्ट्स में. जो टॉप वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर. ओके, तो अनदर फर्स्ट इमेजिनरी लाइन इज द एक्सिस. सेकेंड इमेजिनरी लाइन इज द इक्वेटर. इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाला पार्ट है सदर्न हेमिस्फेयर. Now we will study about some important latitudes. See, इक्वेटर के पैरेलल जो लाइंस होती हैं उनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स. लैटिट्यूड्स से आप समझ सकते हैं लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइंस, एंड सेकेंड लाइंस आर लॉन्गिट्यूड्स मतलब लॉन्ग लाइंस. सो अभी हम लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो जो 0 डिग्री पे जो लैटिट्यूड पास करता है उसको हम बोलते हैं इक्वेटर. आपको याद रखना है 0 डिग्री पे इक्वेटर पास करता है. अनदर लैटिट्यूड इज़ 90 डिग्री पर जो पोल है उसको बोलते हैं हम नॉर्थ पोल. 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स नॉर्थ पोल, एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स साउथ पोल. ओके, सो जो 3 पैरेलल्स हमने पढ़े हैं, इक्वेटर जो कि 0 डिग्री से पास करता है, नॉर्थ पोल जो 90 डिग्री नॉर्थ से पास करता है, और 90 डिग्री साउथ से पास करता है साउथ पोल. नाउ वी विल स्टडी सम मोर इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स.
ये देखिए आपको पिक्चर में सारे लैटिट्यूड्स दिख रहे हैं। हमने नॉर्थ पोल पढ़ लिया है, साउथ पोल पढ़ लिया है और इक्वेटर पढ़ लिया है। नाउ वी विल स्टडी रेस्ट। 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आपको दिख रहा है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस कि वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से पास करता है। इसके ही ऑपोजिट है 23.5 डिग्री साउथ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो इक्वेटर के नीचे लाई करता है सदर्न हेमिस्फीयर पे। नेक्स्ट इज 62.5 डिग्री नॉर्थ पर आर्कटिक सर्कल, और इसी के ऑपोजिट है एंटार्क्टिक सर्कल 62.5 डिग्री साउथ पर, इक्वेटर के नीचे, और इक्वेटर के ऊपर है आर्कटिक सर्कल, राइट। ये आपको इनकी पोजीशंस याद करनी बहुत ज़रूरी है। नाउ वी विल स्टडी हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। ये हम इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के हिसाब से मार्क करते हैं हीट जोन्स। जिस हिसाब से सन की रेज उन लैटिट्यूड्स पर पड़ेगी उस हिसाब से वहाँ पर हीट होगी, और उसी हीट के हिसाब से हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट हीट जोन्स में, ठीक है। पहला हीट जोन है टॉरिड जोन। सन की रेज डायरेक्टली ओवरहेड, मतलब बिल्कुल टॉप पे पड़ती है इस जोन में, यू कैन सी, इसलिए इस जोन में मैक्सिमम हीट होती है। अब आपको इंडिया दिख रहा है, दिस इज़ इंडिया। इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो टॉरिड जोन में लाई कर रहा है, इसीलिए जो साउथ पार्ट है इंडिया का वहाँ पर बहुत हीट होती है। वहाँ पर गर्मियाँ इतना हॉट होती हैं, और विंटर्स में भी ज़्यादा ठंडी नहीं होती क्योंकि वहाँ पर हीट इतनी ज़्यादा लाई करती है। सो द टॉरिड जोन लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट। At least once a year, the midway sun is exactly overhead on all the latitudes between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, as I told you. Now we will study about another zone which is temperate zone. जैसा कि नाम से पता चल रहा है, temperate zone means ना ज़्यादा गर्मी होती है इधर, ना ज़्यादा ठंड होती है, it's mild temperature. The sun never shines overhead on any of the latitude between torrid zone. The angle of sun rays and the heat both goes on decreasing. जैसे आप टेम्परेट जोन देख रहे हैं ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ पर सन की रेस बिल्कुल ओवरहेड नहीं जाती। जैसे हम ऊपर हाइट इंक्रीज़ करेंगे एंगल डिक्रीज़ होता रहता है, इसलिए हीट भी वहाँ डिक्रीज़ होती रहती है। यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर होता है और इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन, ओके। नेक्स्ट जोन इज़ फ्रिजिड जोन। ये सबसे कोल्ड जोन होता है, इट इज़ द मोस्ट कोल्ड जोन। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर लाई करता है, ये आप देख पा रहे हो। मैंने नॉर्थ पोल और साउथ पोल बताया था कहाँ है। इस जोन में सबसे ज़्यादा स्लांट होती हैं रेज, यू कैन सी ऐसे जाती है, बिल्कुल बहुत स्लांट रेज होती हैं, इसलिए यहाँ पर सबसे मिनिमम हीट होती है, ओके। सन की सबसे कम हीट जाती है आर्कटिक सर्कल मतलब फ्रिजिड जोन पर, उससे थोड़ा ज़्यादा जाती है टेम्परेट जोन पर, और सबसे ज़्यादा हीट जाती है टॉरिड जोन पर, ओके। दिस इज़ द फ्रिजिड जोन जो लाई करता है आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल पे। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये ग्लोब है, इस पे आपको लाइंस दिख रही हैं। हमने पढ़ा है लैटिट्यूड्स के बारे में जो कि लेटी हुई लाइंस है, और लॉन्गिट्यूड्स होती हैं लॉन्ग लाइंस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए अगर आपने अभी तक देखी है तो। थैंक यू।